हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शबाब सिद्दीकी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ्स में शांकों परिच्छेद यानी कि कोनिक सेक्शन। आइए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो, जब कोई गतिमान बिंदु इस प्रकार गति करता है कि उसकी किसी स्थिर बिंदु से दूरी तथा किसी स्थिर रेखा से दूरी का अनुपात स्थिर हो तो उस बिंदु का बिंदुपथ शांकों परिच्छेद वक्र परवलय अतिपरवलय दीर्घवृत्त या रेखा युग्म कहलाता है। देखिए यहाँ पर हमने बात की क्या कि जब कोई गतिमान बिंदु इस प्रकार गति करता है कि उसकी किसी स्थिर बिंदु से दूरी तथा किसी स्थिर रेखा से दूरी का जो अनुपात है वो स्थिर रहे, तो उस बिंदु का बिंदुपथ जो है वो शांकों परिच्छेद वक्र होगा। उस शांकों परिच्छेद वक्र में क्या क्या हो सकता है? परवलय, अतिपरवलय, दीर्घवृत्त या रेखा युग्म। अब यहां पर देखिए हमने किसकी किसकी बात की? एक गतिमान बिंदु, एक स्थिर बिंदु और दूसरा क्या है? स्थिर रेखा। तो यहां पे तीन चीजों की बात की हमने, एक गतिमान बिंदु, स्थिर रेखा और स्थिर बिंदु। अब इसको हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि हम यहां क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए जरा, सबसे पहले बात की उसने क्या? एक स्थिर बिंदु। तो ये हमने एक ले लिया स्थिर बिंदु, ये हमने एक स्थिर बिंदु ले लिया। फिर बात हो रही है एक स्थिर लाइन, ये हमारी एक स्थिर रेखा हो गई। ये हमारा क्या है? गतिमान बिंदु, अब यहां पर देखिए गतिमान बिंदु को हमने P से दर्शाया है और स्थिर बिंदु को S। अब देखिए इसकी लंबवत दूरी किससे? स्थिर रेखा से। ये मैंने M पॉइंट ले लिया और ये S पॉइंट है, ये PS हो गई। तो देखिए इस गतिमान बिंदु की स्थिर बिंदु से दूरी वो PS है, इस गतिमान बिंदु की स्थिर रेखा से दूरी वो PM है। एक हमारे पास PS हो गया और एक हमारे पास PM हो गया। तो यहां पे कह क्या रहा है? कह रहा है स्थिर बिंदु से दूरी PS, स्थिर रेखा से दूरी PM। इन दोनों दूरियों के रेशियो मतलब अनुपात, जैसे कि स्थिर रेखा से दूरी PM, स्थिर बिंदु से दूरी PS, इन दोनों का अनुपात मतलब
PS अपॉन PM और ये एक स्थिर हो जाए, स्थिर कांस्टेंट हो जाए, तो जो गतिमान बिंदु है वो क्या क्या दर्शा सकता है? या तो पैराबोला को दर्शाएगा, या तो अतिपरवलय को दर्शाएगा, या दीर्घवृत्त को, या रेखा युग्म को। इस स्थिर को हम लोग उत्केंद्रिता बोलते हैं और इसे ई से दर्शाते हैं, उत्केंद्रिता। तो PS इज इक्वल टू EPM, ये जनरल कंडीशन है। यहां पर देखिए, अगर E की वैल्यू 1 हो जाए तो ये पैराबोला को डिफाइन, परवलय को दर्शाएगा। अगर E की वैल्यू लेस देन 1 हो जाए तो ये दीर्घवृत्त को दर्शाएगा। अगर E की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए तो ये अति परवलय को दर्शाएगा। बात आप समझ रहे हैं? अब देखिए इसके बाद, अब देखिए इधर इस कंडीशन से हम लोग क्या करेंगे, जनरल समीकरण निकालेंगे। तो जनरल समीकरण क्या होगा कोनिक सेक्शन का, देखिएगा हमने क्या किया, ये स्थिर बिंदु है, इसको अल्फा बीटा लेट कर लिया। ये आपका गतिमान बिंदु, इसको हमने h, k लेट कर लिया। और ये हमारे पास इक्वेशन आ गई Lx प्लस My प्लस n इज इक्वल टू 0। इस रेखा को हमने एक समीकरण लिख दी, अपनी तरफ से कंसीडर किया हमने ये। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम PS की बात करें तो PS डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होगा, इन अंडर रूट h माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस k माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ये PS निकला है हमारे पास। PM की बात करें तो PM किसी बिंदु द्वारा डाले गए किसी रेखा पे लंब की लंबाई, PM क्या होगा, LH प्लस MK प्लस N अपॉन इन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। PS इज इक्वल टू EPM, अभी हमने लिखा था। PS की वैल्यू हमारे पास कितनी है, इन अंडर रूट H माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस K माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू EPM। PM की वैल्यू हमारे पास है LH प्लस MK प्लस N इन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये इक्वेशन हमारी लास्ट में आई थी। अब इसके आगे देखिए, हम आपको इसको टेक्निक से बताते हैं। यहाँ से जब इक्वेशन को हम ड्राइव कर रहे हैं, समीकरण को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये h माइनस अल्फा का होल स्क्वायर है, k माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर। यहाँ पर एक्सपेंशन में देखो एक h स्क्वायर मिलेगा हमें, यहाँ पर भी हमें एक h स्क्वायर मिलेगा, और h स्क्वायर वाले सारे टर्म हम एक साइड ले जाएंगे और h स्क्वायर बाहर निकालेंगे। बाकी जो वैल्यू बचेगी वो एक कांस्टेंट होगी, उस कांस्टेंट को हम लोग कैपिटल A से डिफाइन कर ले रहे हैं। तो हमने लिख लिया कैपिटल A इंटू एच स्क्वायर। सेम यही वर्किंग के केस में करेंगे, कैपिटल B इंटू के स्क्वायर। फिर देखिए इधर, यहाँ पर हमें h और k वाले टर्म मिलेंगे, उस h के टर्म को हमने लिख लिया h k और एक कांस्टेंट मान लिया 2h, ठीक है ना। ये 2h पूरा कांस्टेंट है, ये 2h पूरा क्या है, कांस्टेंट है। जैसे कांस्टेंट यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ 2h ले लिया। इसी तरीके से देखिए फिर सिंगल h वाले कांस्टेंट होंगे, तो हमने मान लिया 2gh। सिंगल k वाले कांस्टेंट होंगे 2f k और एक कांस्टेंट बचेंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी जहां पर a, b, 2h, 2g, 2f और c ये सारे क्या हैं, कांस्टेंट्स हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो h k जो हमने पॉइंट लिए थे, h k पॉइंट हमने लिया था, h k पॉइंट हमने लिया था, h k पॉइंट हमने लिया था गतिमान बिंदु, h k पॉइंट हमने गतिमान बिंदु के लिए थे। गतिमान बिंदु को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो h को रिप्लेस मारेंगे x y से, तो ये हो जाएगा a x स्क्वायर प्लस b y स्क्वायर प्लस 2h x y प्लस 2g x प्लस 2f y प्लस c इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ देखिए इधर, अगर हम इसको, अब देखिए ये इक्वेशन निकला ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। फिर हमने क्या किया, इसको स्मॉल में लिख दिया, क्योंकि हमारी बुक्स में जो डिफाइन होता है वो स्मॉल में लिखा होता है, तो हम स्मॉल में लिख लेते हैं, ये कॉन्स्टेंट्स हैं सारे। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए, ये एक स्टैंडर्ड समीकरण निकल आया, किसके लिए, कोनिक सेक्शन के लिए, ये एक स्टैंडर्ड समीकरण निकल आया। अब यहाँ पर देखिए, ये एक सेकंड डिग्री इक्वेशन हमें दिखाई दे रही है, सेकंड डिग्री इक्वेशन। तो ये जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है, यही पैराबोला को, यही परवलय को डिफाइन करेगी, यही दीर्घवृत्त को डिफाइन करेगी, यही अति परवलय को डिफाइन करेगी, और यही रेखा युग्म को डिफाइन करेगी। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम कैसे क्लैरिफाई करते हैं पहचानने के लिए, समझिएगा ध्यान से, पहचानने के लिए समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे एक डेल्टा होता है, डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू होती है ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। इस इक्वेशन से कंपेयर करके किसी भी इक्वेशन की ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू निकालते हैं और यहाँ पर पुट कर देते हैं। डेल्टा की दो मान निकलते हैं, एक होता है डेल्टा इज इक्वल टू 0 और एक होता है डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई तो ये रेखा युग्म को प्रदर्शित करेगा, और अगर डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 है तो ये आपका शांकों को प्रदर्शित करेगा, शांकों परिच्छेद वक्र। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, समझिएगा ध्यान से, इसमें कंडीशंस होती हैं, डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू बी और एच बराबर 0, तो ये वृत्त को डिफाइन करेगा। दूसरा देखिए आप, डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 और एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ये परवलय को शो करेगा। और तीसरा केस आपका आता है, डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 एच स्क्वायर लेस देन ए बी, ये आपका दीर्घवृत्त को शो करेगा। और ये देखिए इधर, डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, ये आ जाएगा आपका अति परवलय। ये सारी कंडीशंस हैं। इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम एक क्वेश्चन आपको बताते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, देखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 3x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस x प्लस 6y माइनस 5। दर्शाता है, मतलब किसको दर्शाता है, ये क्वेश्चन है आपका। अब देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम a b c f g h की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, इसको जर्नल समीकरण से तुलना करा के, a x स्क्वायर प्लस b y स्क्वायर प्लस 2h x y प्लस 2g x प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए, इसका कंपेयर करके x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 3, तो a इज इक्वल टू 3। इसी तरीके से देखिए, एक्स वाई का गुणांक क्या है, 2h, और यहाँ कितना -8, तो 2h इज इक्वल टू -8, तो h इज इक्वल टू -4। अब यहाँ देखिए इधर, वाई स्क्वायर का गुणांक कौन है, b, वाई स्क्वायर का 4, तो b इज इक्वल टू 4। यहाँ देखिए, x का गुणांक कौन है, 1, और यहाँ कौन है, 2g, तो 2g इज इक्वल टू 1, तो g इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर देखिए, y का गुणांक कौन है, 6y, तो यहाँ पे 2f, तो 2f इज इक्वल टू 6, तो f इज इक्वल टू 3, और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -5। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डेल्टा की वैल्यू डिफाइन करेंगे, चेक करेंगे कि ये रेखा युग्म को रिप्रेजेंट कर रहा है या शांकों परिच्छेद को। देखिए
डेल्टा इज इक्वल टू ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ABC, A की वैल्यू 3, 4 माइनस 60 प्लस 2F, तो 2F 3 6 हो गया। G कितना है 1/2, तो 3 बचा। H कितना है -4, तो माइनस के 12, अब आ जाइए माइनस AF स्क्वायर। A कितना है हमारे पास 3, F स्क्वायर 9, 27। फिर हमारे पास आ जाइए माइनस B कितना है मेरे पास 4, G स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस C की वैल्यू कितनी मेरे पास 5, तो ये प्लस का 5 लिख दिया हमने, और H स्क्वायर 16। अब यहाँ पर देखिए -60 -12 -27, तो हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, डज नॉट इक्वल टू 0, माइनस की वैल्यू ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शांको परिच्छेद को। अब किसको चेक करना है हमें, अब इनमें से कोई एक कंडीशन फॉलो करेगा। तो यहाँ पे हमने H स्क्वायर की वैल्यू निकाली, तो H स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। AB की वैल्यू निकाली, AB की वैल्यू हमारे पास क्या है, A 3 है और B हमारे पास है 4, तो ये कितना हो गया 12। तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि H स्क्वायर इज ग्रेटर देन AB। और यहाँ पर देखिए डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 एक कंडीशन आई, और एक कंडीशन क्या हमारे पास H स्क्वायर इज ग्रेटर देन AB। देखिए कौन सी फॉलो हो रही है, ये वाली फॉलो हो रही है। तो ये किसको दर्शा रहा है, अति परवलय को। किसकी इक्वेशन हमारे पास, ये किसकी समीकरण है, अति परवलय की। गॉट इट।